स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब ₹2 सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, चोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। आज दौर है तालाबंदी का, दौर है लॉकडाउन का, और लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद है वहां महज एक ही काम है, वो है आपदा मित्र का। आपदा को हर रूप में बचाने, रोकने और लोगों को वो हर एक सुविधा मुहैया कराने जिसका दरकार आज उनको है। यानी कि आज लॉकडाउन यानी कि तालाबंदी जो कोरोना के खिलाफ भी एक अघोषित छिड़ी हुई जंग है, उस जंग में एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अब इंसान को सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो पेट भर भोजन की और तन पे एक सामान्य कपड़े की, इसके अलावा कुछ भी दरकार नहीं। और शायद इस मुहिम को पूरा करने में पलामू जिला प्रशासन के साथ सबसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा इंडियन रोटी बैंक है। जब सारी दुनिया सोती है तब रोटी बैंक जागता है। जब लॉकडाउन का पालन आप घर में बैठकर करते हैं तो कोरोना के कर्मवीर इंडियन रोटी बैंक की टीम गांव, बस्ती, टोला, मोहल्ला जाकर पूछती है, आपको परेशानी तो नहीं? 4 बार साबुन से, डिटॉल से, जिसे भी हो मट्टी से हाथ धोके तो स्वच्छ रहेगा। बीमारी के बाद एकरा से बचाव के ही रास्ता है। इंडियन रोटी बैंक के जो भी यहाँ सदस्य बाड़े उन्हें सूचना करूँ, अनाज हर समय उपलब्ध हो, ठीक बा, कोई तरह की दिक्कत ना हो। इंडियन रोटी बैंक ठीक ना। जरूरत का सामान, राशन के साथ साबुन, मास्क, सैनिटाइजर तो इंडियन रोटी बैंक बांटती ही है और जागरूक करती है। सामाजिक दूरी, साफ सफाई, स्वच्छता के प्रति हौसला देती है, किसी भी प्रकार के अभाव को मिटाने को, भूख से बचाने की। कोरोना के चलते बीमारी बढ़ा है तो उसके चलते हम लोग को दिक्कत है। हम लोग घर में 10 गो परिवार होते हैं, मजदूर आदमी कमाने खाने वाला है, कमाने के लिए समय नहीं मिलता, हम लोग बहुत लाचार हैं। हाँ, रोटी बहुत से मिला है। इसी कार्यतालिका लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि इंडियन रोटी बैंक का जो मुहिम है, जो उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस विपत्ति में, इस विकट परिस्थिति में तमाम लोग घरों से बाहर कमाने के लिए परेशान न हो, कहीं जाए नहीं, क्योंकि जाएंगे तो संक्रमण बढ़ेगा और इस संक्रमण को रोकना है तो इंडियन रोटी बैंक की ये मुहिम कहीं न कहीं सबसे अधिक कारगर नजर आती है। और जब हम खबरें दिखाते हैं तो इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि ये कोरोना के कर्मवीर हैं जो हमें कोरोना के खिलाफ अघोषित जंग में जीत दिलाएंगे। बस इनका साथ निभाने के लिए जिस तरह से यहाँ सामाजिक दूरी बनी हुई है, वो सामाजिक दूरी हमें निभाते रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाकर हमें करते रहना होगा, तभी जाकर के हम जीत पाएंगे और इस संक्रमण से बच पाएंगे। दरअसल शहरी इलाकों से इतर ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंचकर दीपक तिवारी नेतृत्व वाली इंडियन रोटी बैंक की टीम हर दिन दर्जनों परिवारों को अनाज मुहैया कराने की मुहिम लॉकडाउन के शुभारंभ से जो चला रखी है वो अनवरत जारी है। जहां ना तो आलस है, ना ही खाना पूर्ति, यहाँ सेवा है, समर्पण है और है संकल्प भूख के खिलाफ जो सालों से छिड़ चुकी एक जंग है। देखिए, लगातार सदर प्रखंड के उन गांवों में हम कैंप लगाते हैं जहां पे ग्रामीण एरिया है और रिमोट एरिया है। यहाँ पे हमारे टीम के सभी सदस्य लगते हैं कि जिसके पास लाल कार्ड नहीं है, वास्तविक जरूरतमंद हैं, उन लोगों को कैसे चिन्हित करें, उन लोगों को राहत कैंप लाएंगे, कैसे राहत दें। इस पर लगातार लॉकडाउन से लेकर अभी तक ईमानदारी से पहल कर रहे हैं। लोगों को खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि चीज़ों का वितरण निरंतर कर रहे हैं। बीपीएल परिवारों को छोड़ उन तक पहुंचना मकसद है जिन तक कोई सहायता नहीं पहुंची है, जिसके लिए टीम वर्क की कार्यतालिका प्रभावित करती है। इंडियन रोटी बैंक के सदस्य बस्ती बस्ती पहुंचकर जानकारी इकट्ठा कर उन तक सुविधा पहुंचाते हैं जिनको तालाबंदी ने अपनी जद में ले रखा है। जैसे हम लोग सर 2 दिन 3 दिन का समय लेते हैं, समय लेने के बाद में सुदूर गांव जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है, वैसे जगह पर जाते हैं जहां से मुख्यालय से हमारा 2-3 किलोमीटर जंगल झाड़ में घुस के वैसे गरीब लोग रहते हैं जिनका
आह कराह के बीच दिन गुजरता है। तो हम लोग निश्चित 2-3 दिन समय लेकर सर वैसे लोगों के पास पहुंचते हैं और पहुंच के हम लोग वैसे लोगों को टारगेट करके कैंप लगा के उन लोगों को मदद करने का प्रयास करते हैं। राज्य के 8 एवं देश में 80 केंद्रों को संचालित करता इंडियन रोटी बैंक का यह मुहिम भले ही सालों से अनवरत जारी है, मगर इस लॉकडाउन में इनका योगदान बढ़ा भी है और विस्तारित भी हुआ है। सदर प्रखंड के पोलपो पंचायत का घिघौरा सजग, संजीदे, संवेदनशील इंडियन रोटी बैंक की मेहनत, मशक्कत एवं मानवता का गवाह बन चुका है। देखिए, जिला प्रशासन, राज्य सरकार भी अपने स्तर से लगी हुई है और हम भी स्वयंसेवी संगठन हैं, तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि लोगों को मदद करें। तो मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपदा मित्र में भी हूं। तो पलामू उपायुक्त के निर्देशानुसार मैं गांव-गांव में इस तरह का कैंप का आयोजन कर रहा हूं, लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहा हूं। अब तो मरीज पलामू में भी निकल आया, डर नहीं लगता है कि कहीं हमें? डर लगता है, लेकिन एक बार मुझे भगवान ने जिंदगी दिया है। मैं तो एक बार मेरा पैंक्रियाज डैमेज हुआ तो उस समय से मैं मर ही चुका था। तो भगवान ने जीवन दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को राहत दे सकूँ। इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और अगर कोरोना से ही मेरी मौत लिखी हुई होगी तो मुझे खुशी होगी कि मैं इतने लोगों के चेहरे पर खुशी ला सका, लोगों को मदद कर सका। कोरोना के खिलाफ घोषित छिड़ी जंग में कोरोना के कर्मवीरों का काम ही है, जिसको हम कह रहे हैं आपदा मित्र। ये नाम पलामू जिला प्रशासन ने दिया है, जिस भूमिका में नजर आती कदम से कदम प्रशासन के साथ मिला करके चलती हुई सड़कों पर हर एक गांव, गलियों, बस्तियों में पहुंचती एकमात्र टीम नजर आती है। वो मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है। पिछले 1 माह 7 दिनों से उन जरूरतमंदों, असहायों और जरूरत के सामग्रियों के साथ पहुंची नजर आती है, जिसका नाम है रोटी बैंक। दीपक तिवारी नेतृत्व वाली इस रोटी बैंक का कहीं ना कहीं कार्यतालिका अगर हम बार बार दिखाते हैं तो इसके पीछे कहानी एकमात्र है कि कोरोना के खिलाफ घोषित जंग में अगर जीतना है तो संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को घरों में कैद करना होगा। और अगर घरों में कैद करना है तो इस कोरोना के जंग ने, इस लॉकडाउन ने, इस तालाबंदी ने इतना तो जरूर सिखा दिया कि साहब अब सामान्य जनजीवन के लिए महज पेट भर भोजन और सामान्य कपड़े की दरकार है, जो हर कोई अपना रहा है। क्योंकि अभी सब कुछ बंद है, राजा है या रंक, हर कोई है घर में बंद। तो आप भी रहिए बंद, तभी जाकर कोरोना के इन कर्मवीरों का जो मेहनत है, जो सामाजिक दूरी दिखाई पड़ रही है, ये जो करवाया जा रहा है, ये जो सिखाया जा रहा है एक ग्रामीण स्तर पर आकर के, ये तभी सफल होगा जब आप भी इन सामाजिक दूरियों का नियम, आप भी मास्क पहनेंगे, आप भी साबुन से हाथ धोते रहेंगे, तब जाकर के इनका मेहनत सफल होगा और एक रंग ऐसा दिखेगा जब जीवन सामान्य नजर आएगा।